talk about this, you can see the spreadsheet page. Yes, so you can see here that many cells are different cells are selected. ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको सेल सेलेक्ट करने हैं तो आपको बस ड्रैग करना होता है अपना माउस, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज कीबोर्ड ओवर देयर, आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो. ओके, सो देयर इज नो नीड टू वरी, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी मैं. Okay, there are the components of MS Excel on the window. You can see on the screen that there is a quick access toolbar. ये सारे वही components हैं जो हमने कहाँ पढ़े थे, MS Word में पढ़े थे. बस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आ गया है उसको हम बोलते हैं एक तो फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार कहाँ पर होता है, MS वो स्प्रेडशीट में कहाँ होता है फॉर्मूला बार, जस्ट बिलो द रिबन. ठीक है, रिबन के जस्ट बिलो जो वो फॉर्मूला लिखने की जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार. यू कैन write the formula over there and you can calculate the different calculations, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, या फिर साइन कॉस थीटा, या फिर कोई दूसरी टाइप की कैलकुलेशन. ओके, स्क्रॉल बार्स तो एमएस वर्ड में भी थे, तो बस यहाँ पे एक नया टर्म जो ऐड हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला बार. ठीक है, बाकी जो एमएस वर्ड में था जैसा कंपोनेंट दिखता था वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई दूसरा चेंज नहीं हुआ है. टाइटल बार, एवरीवन नोज टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन और द वर्कबुक विंडो. टाइटल बार सबको पता है कि जो मेरा माउस का पॉइंटर जहाँ पे अभी ड्रैग कर रहा है, दैट इज नोन एज द टाइटल बार, बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, ये मैंने एमएस वर्ड में भी पढ़ाया था तो इसको इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाना है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज you have studied about the title bar also. Now we are coming to the next topic, that is quick access toolbar. आपको बताया था मैंने लास्ट टर्न पर भी कि क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, मैंने एमएस वर्ड में भी बताया था कि उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. कौन कौन से, सेव, सेव एज, कट, कॉपी, और इफ यू वांट टू रीनेम द प्रोग्राम, इफ यू वांट टू सेव द प्रोग्राम फॉर द फर्दर यूज. आई एम मैक्सिमाइजिंग द स्क्रीन. या सो अगर आपको रीनेमिंग करनी है, अगर आपको सेव एज पे जाना है, अगर सेव करना है, अगर आपको ओपन करना है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो भी चीजें आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, फ्रिक्वेंटली यूज करने का क्या मतलब है, जो भी चीज आप बार बार यूज करते हो, जो भी चीज आप अपने काम में दोबारा दोबारा लेते हो, तो वो सारी चीजें कहाँ पर आ जाती है, क्विक एक्सेस टूल बार में. ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम सेविंग माई फाइल अगेन एंड अगेन. ठीक है, मैं अपनी फाइल को सेव कर रही हूँ बार बार, या फिर मैं अपनी फाइल को ओपन कर रही हूँ बार बार, तो उस फाइल का नाम और वो लोकेशन वो दिखा देगा कि यस दिस फाइल यू हैव ओपन सेवरल टाइम्स, तो वो आ जाएगी आपके क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइल टैब. फाइल टैब कहाँ पर होता है, फाइल टैब इज एट द कॉर्नर. फाइल टैब इज द ग्रीन टैब लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट. आप सबको पता है फाइल टैब कहाँ होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑन द वेयर माई माउस कर्सर इज गोइंग, जस्ट सी ओवर दैट कि मेरा माउस कर्सर कहाँ जा रहा है. ठीक है, आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट टू फाइल टैब. दिस इज नोन एज द फाइल टैब. द uppermost left tab is known as the file tab just below the title bar. ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फाइल टैब के अंदर, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, ये सारे आपको मैंने एमएस वर्ड में पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैंने डिस्कस द सेम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस इन द एमएस वर्ड. ओके, उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रिबन, रिबन में क्या होता है, रिबन में एक तो मैंने पहले आपको बताया कि एक होता है फॉर्मूला बार. ठीक है, इट इज जस्ट बिलो द रिबन. ठीक है, उसके जस्ट बिलो होता है और वो एक रिबन का ही पार्ट होता है. ठीक है, रिबन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टैब्स एंड ग्रुप. ठीक है, आपको टैब्स एंड ग्रुप आपको अच्छे से पता है कि टैब्स और ग्रुप्स क्या होते हैं, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, मतलब एमएस वर्ड में. ओके, ribbons has various tabs like home, insert, page layout, formulas, data, review and view. Each tab contains various commands arranged in different groups. आप सबको पता है कि ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, रिबन के अंदर मिलेंगी. कौन कौन सी चीजें, फॉर्मूला और होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, या फिर जितनी भी ग्रुप्स हैं वो सारे कहाँ मिलेंगे, रिबन के अंदर मिलेंगे. ओके, let us learn about various tabs. अब आपको आप you can see the names, I am not discussing them again,
कि देयर इज अ होम टैब, देयर इज एन इंसर्ट टैब, देयर इज अ पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब आल्सो देयर। फॉर्मूला टैब सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको, वहाँ नहीं मिलेगा एमएस वर्ड में। ओके, देयर इज अ डिफरेंस, ये सिर्फ यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, एमएस वर्ड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला टैब यहाँ पे न्यू है। ठीक है, बाकी सारे टैब्स जो लिखे हुए हैं, डेटा टैब इज आल्सो न्यू, review and view are the old tabs that are there in the MS Word also. ठीक है, so these are the tabs that we have included in the where in the spreadsheet chapter. Okay, and the next one is clipboard, font, alignment, numbers, style, cells, editing. These are all the different groups. आपको मैंने बताया था कि tabs के अंदर क्या होते हैं, groups होते हैं. Okay, you can point out any type of group when you click on a particular tab. ठीक है, टैब पर जैसे आप क्लिक करते हो नीचे की साइड आपको कुछ ग्रुप्स दिखते हैं। मैंने एमएस वर्ड में क्लियरली आपको बता दिया था ग्रुप्स और टैब्स में क्या डिफरेंस होता है। टैब्स आर जस्ट बिलो द टाइटल बार, वेयर एज द ग्रुप्स आर लोकेटेड एट जस्ट बिलो द टैब। ठीक है, एक टैब के नीचे ग्रुप्स दिखते हैं, वेयर एज टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है टैब। ओके, so these are the some groups. Clipboard is an old group that we have studied in MS Word also. Font is the old group, alignment is the old group, number is also a old group, styles, cells is a new group here. ठीक है, cells कैसे new group है यहाँ पर, just because ये है calculation purpose के लिए कौन सी चीज, spreadsheet, that's why a new group is edited, that is cells। और एक है एडिटिंग के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं। मतलब एडिटिंग तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में, बट यहाँ पर एडिटिंग से क्या रिलेटेड है, एडिटिंग से रिलेटेड है कि अगर आपने बाय चांस कोई फॉर्मूला टाइप कर दिया, ठीक है, आपको फॉर्मूला में कोई चेंजेस करने हैं तो आप इस तरह का ग्रुप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला बार। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस और नो वर्बली। ओके, ठीक है, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ फॉर्मूला बार। ठीक है, that is denoted by fx. ठीक है, fx क्या होता है, when you write a formula in mathematics also by using fx. I think you have done that chapter fx and gs type of chapter. ठीक है, fx के अंदर कुछ फंक्शन लिखा होता था और आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे आप, yes or no? ओके, सो दैट इन द सेम मैनर fx, ये जो फॉर्मूला बार है इसके अंदर आप क्या लिखते हो, सिर्फ फॉर्मूला लिखते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपको अपना कैलकुलेशन करना होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हो। जैसे कि मैं फॉर्मूला आपको बाद में यूज करना बताऊंगी जब हम कैलकुलेशन वाले सेशन पे आएंगे। ओके, अभी आप इतना जान लो फॉर्मूला बार किस लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला टाइप करना है, लाइक अगर मुझे a1 और a2 को ऐड करना है तो मैं fx के अंदर क्या टाइप करूंगी, a1 प्लस a2। ठीक है, वो मैं फॉर्मूला वाला जब सेशन आएगा तब क्लियर कर दूंगी। ओके, दीज आर स्मॉल टॉपिक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूज कैसे करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार। दिस बार इज डिस्प्लेड एट द बॉटम। ओके, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दिस बार इज displayed. Okay, and it shows the status of the program. ये वाला जो टॉपिक है स्टेटस बार, ये भी हम कहाँ कर चुके हैं, ये भी हम एमएस वर्ड में कर चुके हैं। स्टेटस बार में क्या होता है, एक तो होता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन, और ये स्टेटस होता है कि आपका पेज का साइज कितना बड़ा है। ओके, ये जो स्टेटस बार इज जस्ट डिनोटेड जस्ट अबव, इट इज जस्ट लोकेटेड जस्ट अबव द टास्क बार। टास्क बार से जस्ट ऊपर वाला जो बार होता है उसको जहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन। जहां पर भी आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन मिले वो होता है स्टेटस बार। ठीक है, एक तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मिलेगा, एक वो आपका स्टेटस बताएगा कि आपका पेज का स्टेटस क्या है, मतलब उसका पेज का साइज क्या है। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वर्कशीट एरिया। वर्कशीट एरिया इज अ एरिया in which you do a particular type of work. अगर आपको कोई भी like if I want to make a bar graph, if I want to make a pie chart, if I want to insert any type of shapes, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं कहाँ करूँगी, अपने वर्कशीट एरिया में। मतलब जहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था एक्टिव सेल, ठीक है, सेल रेंजेस जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने स्प्रेडशीट के अंदर, वही उसी एरिया को बोलते हैं वर्कशीट एरिया। वर्कशीट एरिया क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां पर हम अपना वर्क करते हैं। इसलिए अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है तो वहीं पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर ABCD जो भी आपको टाइप करना है, यू कैन डू योर वर्क, यू कैन एंटर योर डेटा ऑल्सो। इफ आई वॉन्ट टू एंटर द लिस्ट ऑफ योर क्लास, ठीक है, मुझे अगर आपकी क्लास की लिस्ट एंटर करनी है उसके अंदर, तो वो भी मैं कहाँ करूँगी, वर्कशीट एरिया के अंदर ही करूँगी।
This is the actual place where the data or information is entered and formatted in the form of rows and columns. और ये सारे जो डेटा की एंट्री हम लोग करते हैं वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में करते हैं. ओके, एज यू ऑल नो रोज कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल, whereas the columns are vertical. Okay, so that's all about the worksheet area. Now we are coming to the next topic of the chapter. Okay, so you can see over here that there is a picture that is denoting what? That is denoting all the things that we have to use. Okay, let's see it. ये थोड़ी blur हो जाएगी ज़्यादा zoom किया तो. Yeah, you can see on the screen that there is a spreadsheet area. Okay, now on the left hand side, on the right hand side you can see a vertical scroll bar. ठीक है, scroll bar आपको MS Word में भी मिल जाता है, इसको explain नहीं करना है मुझे. एक होता है horizontal scroll bar जो कि आपके बिल्कुल bottom में होता है. You can scroll your data sheet by horizontal scroll bar and the vertical scroll bar. अगर आपको vertically scroll करनी है अपनी sheet तो आप vertical scroll bar use करोगे. अगर आपको horizontal scroll करानी है अपनी screen तो आप horizontally scroll करोगे. Okay, there is active worksheet. Active worksheet क्या होता है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में शीट 1, शीट 2, शीट 3 के ऑप्शंस आते हैं. तो जो भी जिस पे भी आपने क्लिक करा हुआ होता है, जिस भी वर्कशीट को आपने ओपन करा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव वर्कशीट. एक होता है सेल पॉइंटर. सेल पॉइंटर क्या होता है? जहां पर भी हमारा एक्टिव सेल होता है, मतलब जिस भी सेल पर हमने पॉइंट आउट करा के रखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेल या फिर सेल पॉइंटर. एज वेल एज दैट इज द सेम वर्ड ओनली. ठीक है. एक होती है ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइंस कंसिस्ट ऑफ बोथ द रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, आपको पता है ग्रिड क्या कंसिस्ट करता है? ग्रिड कंसिस्ट करता है रोज एज वेल एज द कॉलम्स. और लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में यू कैन सी शीट टैब बटन्स. मतलब अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवा देती हूँ. ठीक है, so I'm stopping sharing my screen of this particular thing and I'm sharing the spreadsheet screen now. ठीक है, वहाँ पे टर्म्स क्लियर कर रही हूँ मैं आपको. Yes, now I'm sharing the that spreadsheet screen of your class. अब आपको क्लियर हो जाएगा from this screen that how it works. I'm taking a new file or I'm scrolling it downwards only. I'm not taking it because फिर screen freeze हो जाएगी फिर से. Okay, now you can see this. बेटा mute your mic, आपकी साइड से आवाज आ रही है. Okay, so now you can see this that here I'm clicking. ठीक है, so this is known as the active cell या फिर cell pointer. जो भी cell पे मैं क्लिक करूंगी उसको हम बोलेंगे active cell. Okay, अब आप you can see on the screen that I'm clicking on 9 I've clicked on 9 petunia. ठीक है, मैं 9 periwinkle पे क्लिक कर रही हूँ. Okay, so now this is the active cell. Okay, because I have clicked on B. Okay, B 198 I have clicked. Okay, so this is known as the active cell. अगर मैंने 9 periwinkle यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, बेटा आपकी साइड से आवाज आ रही, प्लीज म्यूट योर माइक. अगर मैंने यहाँ से 9 periwinkle सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको बोलेंगे एक्टिव वर्कशीट, जो कि अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था. इसको बोलते हैं एक्टिव वर्कशीट. These are the scroller bars. You can see on the right hand side of which bar it is known as. The right hand side में ये वाला जो मेरा माउस पॉइंटर है इसको कौन सा बार बोलेंगे? Just tell me. Just tell me this bar horizontal है या फिर vertical है? कौन सा बार है ये? Vertical. Okay. कौन सा बार है बेटा ये? Horizontal. कुछ बच्चे बोल रहे हैं horizontal है. बेटा why it is horizontal and why it is vertical? अगर vertical है तो tell me, and why it is horizontal तो वो भी मुझे बताओ. This is the what? Which bar? Yes, this is known as the. This is known. बेटा एक ही बच्चा बोलो. अब मैं I'm not speaking. Just tell me which bar it is. Horizontal or vertical? Yes. Why? Why? Tell me the reason why it is a vertical bar. Yes, because it can be scrolled. Yes, yes, very good. It can be scrolled upside or downside. ठीक है, you can scroll it upside or downside
but I'm not scrolling it because my worksheet is there and I don't want to show it to you. I'm not taking the new worksheet also because my screen will freeze. That's why I'm not scrolling it. Okay, and this bar is known as which bar? Where my mouse pointer is there, जहाँ पर भी मेरा माउस पॉइंटर है, ये कौन सा बार है बेटा? Horizontal. Why? Because this bar can be used for scrolling the horizontal document screen of that particular Excel sheet. Okay. Now this is clear to you. Now on the top left hand side, on the top, my mouse pointer is there. You can see a file tab. ठीक है, file tab में आपको क्या क्या options मिलते हैं? You can see now on the file tab. There is an option of new, there is an option of open, there is an option of save, there is save as, there is print, there is share. There are different options available on which bar? File tab. ठीक है, एक होता है home tab. These are all the groups: clipboard group, font group, alignment group, number group, styles group, cells and editing. These are all the groups which are consisting in home tab. ठीक है, now I'm opening page layout tab. ठीक है, now you can see there are different groups: themes group, page setup group, scale to fit, sheet options and arrange. ठीक है, you should know each and every group and tab की कौन से tab के अंदर कितने groups आते हैं. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. भले ही इनका यूज आपको अभी नहीं करना हो, आप इनका यूज कुछ चीजें आपके चैप्टर में नहीं है तो मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि पेज लेआउट के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए. The theme group is there, page setup group is there, scale to fit is there, sheet option is there and arrange group is there. ठीक है, और पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं? मार्जिन का ऑप्शन है, ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, साइज का ऑप्शन है, प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, ब्रेक का ऑप्शन है. ऐसे ही अगर मैं अरेंज ग्रुप की बात करूँ तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है रोटेट, अलाइन, सिलेक्शन पेन, सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड. ठीक है, so these are all the tabs which are just located below the title bar. ये जो भी है file, home, insert, page layout, formulas, data. ठीक है, these are all the tabs and these are all the groups which are just located below the tabs. इनको बोलते हैं हम लोग groups. जो भी करेंगे उसी का हमारे पास क्या खुल के आ जाएगा? उसी के ग्रुप्स खुल के आ जाएंगे. प्रूफिंग, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप है, असेसिबिलिटी ग्रुप है, इनसाइट्स है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है. Okay, so this is all about the tabs, groups, file tab, active worksheet, active cell. और ये वाला जो बार है, the bar which is just located at the just above. ठीक है, it is the bar which is just above the task bar. ठीक है, that bar is known as the status bar, जहाँ पे आपको maximize minimize का ऑप्शन दिखेगा. और अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो इस वजह से मेरा आपको स्टेटस नहीं दिखेगा पेज का. ओके, यू कैन सी द स्टेटस ऑल्सो. इफ यू कैन सी द 90% इज द स्टेटस, यू कैन सी हियर. ठीक है, बट स्टेटस कहाँ पर आता है आपके पेज का? ये तो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज का स्टेटस. ठीक है, बट आपका स्टेटस आता है सेंटर में. ठीक है, आप अपने कंप्यूटर्स में देखना, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ आएगा कॉर्नर साइड पे. अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी तो मुझे दिख पाएगा वो, लेकिन अगर मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी है तो फिर वो नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग इट. ओके, बट आपको दिख जाएगा. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, I have completed all the topics of first session. We have completed the first session over here. Yes. बेटा राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में देखो, या तो राइट हैंड साइड में मिलेगा या फिर सेंटर में मिल जाएगा. मिला? You can see on the group that you can see there is a status like my spreadsheet is of normal size. ठीक है, अगर मैं दूसरा सेलेक्ट करती हूँ, आई एम चेंजिंग द पेज लेआउट. ठीक है, नाउ सी द चेंजेस इन द स्प्रेडशीट. कौन से चेंजेस आते हैं? द स्प्रेडशीट इज नॉट वर्किंग, ये हैंग हो जाएगा अगर मैंने चेंज किया तो. वेट अ मिनट फॉर सम टाइम. यस, नाउ यू कैन सी आई हैव चेंज द लेआउट. सो इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने लेआउट चेंज किया तो फिर मेरा जो लेआउट था वो चेंज हो गया है और फिर इसका जो नया लेआउट आया है वो पहले वाले से डिफरेंट है. पहले वाला कौन सा था? पहले वाला नॉर्मल था, बट अब मैंने चेंज करके दूसरा कर दिया. ऐसे एक तीसरा का ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज पेज ब्रेक प्रीव्यू. ये सारे ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल मिलेंगे आपको? जो आपका ये जो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है इसकी जस्ट साइड में. ओके, सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द स्टेटस बार. ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस और नो?
आपके स्टेटस बार पे सिर्फ दो ही चीजें लोकेटेड होंगी, एक तो होगा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है, और एक होता है लेआउट चेंज करने का ऑप्शन, ठीक है, दो ही चीजें आपको दिखेंगी. ओके, नाउ वी आर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ अगेन द पीडीएफ फाइल. So we have completed the first session. Let us see the next session. The time is over, but I will be seeing कि अगर topics cover करने लायक हैं तो I will be covering them in next 2 minutes. अगर हैं तो, वरना नहीं. Yes, the next topic or the next session is based upon creating, saving, opening and closing a workbook. This is not a topic to be discussed again. मैंने MS Word पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि creating, saving और opening और closing कैसे करते हैं किसी भी MS Word फाइल को. In the same manner, what we have to do in the worksheet also, that is the spreadsheet also. जब भी आप अपनी कोई भी वर्कबुक बनाते हो तो फिर जैसे कि आपने एमएस वर्ड में स्टेप्स यूज कर रहे थे क्रिएट करने के लिए, आप क्या कर रहे थे, न्यू ऑप्शन पे जा रहे थे. आपको सेव करना है तो या तो आप कंट्रोल एस कर रहे थे या सेव एज ऑप्शन पे जा रहे थे. अगर आपको ओपन करना है तो या तो आप कंट्रोल प्लस ओ दबा रहे थे, यू आर प्रेसिंग कंट्रोल ओ, या फिर आप ओपनिंग ऑप्शन पे जा रहे थे. एंड व्हेन यू हैव टू क्लोज अ वर्कबुक तो आप कहाँ जा रहे थे, एमएस वर्ड में आप क्लोजिंग ऑप्शन पे जा रहे थे. You are clicking on file tab and then close option. So session 2 I will not be discussing because session 2 is totally based upon, you can see on the screen that there are 4 topics only in session 2, that is creating, saving, opening and closing a workbook. ये सारे topics आपको easily आते हैं, मैंने आपको MS Word में अच्छे से पढ़ा दिए थे कि आपको कौन से टैब पे और कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू ऑप्शन मिलेगा, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा एंड कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा. इन द सेम मैनर these are also used for MS Excel. और जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपसे बोला था कि just listen all these topics carefully because these topics will be coming again in the chapter spreadsheet and presentation. ये सेम है और ये सेम ही रहेगा हर चैप्टर के लिए, ठीक है. तो मैंने अपना सेशन 2 भी आज फिनिश करवा दिया है. वी हैव कंप्लीटेड टिल सेशन 2 बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं, एक तो है क्रिएटिंग, एक है सेविंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. एंटरिंग फॉर्मूला हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको फॉर्मूला वाला जो सेशन आएगा तब पढ़ाऊंगी. ओके, देयर आर ओनली द 4 टॉपिक्स इन दिस सेशन. सो आई हैव कंप्लीटेड टिल, please mute your mic. Today I've completed till session number 2. From tomorrow we will be starting up with the new session, that is session number 3. Okay, and I will be yeah, and I will